दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ एक झोला छाप डॉक्टर ने 12 साल के बच्चे गलत इंजेक्शन लगाने से दर्दनाक मौत। दोस्तों, आज मैं जो बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के नागौर जिले के खिंवसर थाना क्षेत्र के बिलोका गांव की एक दर्दनाक मौत सामने आई है। आज जानकारी के अनुसार गांव के छात्र नेपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह को बुखार आने पर इलाज के लिए बिरलोका स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया था। परिजनों का आरोप है कि क्लिनिक संचालक गिरधारी राम ने बच्चे को गलत इंजेक्शन और अत्यधिक हैवी डोज दे दी। इसके कारण अचानक हालत बिगड़ गई और गंभीर स्थिति में छात्र को जोधपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृतक की मौत हो गई। मृतक परिजन और ग्रामीण शव लेकर क्लिनिक के बाहर धरने पर बैठ गए। बात यह है कि एक प्राइवेट क्लिनिक वाला जिसने बच्चे को गलत इंजेक्शन दे दिया और इंजेक्शन देने से उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई। ख़राब होने के कारण बच्चे को 12 दिसंबर को भर्ती कराया गया था और फिर जोधपुर श्री राम में ले गए थे। फिर मथुरदास माथुर में आखिरकार बच्चा अपनी ज़िंदगी की जंग हार गया और मर गया। आज की जो मैं खबर बता रहा हूँ, एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 12 वर्ष के बच्चे की मौत। ये हुई कहाँ? ये नागौर जिले के खिंवसर उपखंड के बिरलोका गांव में हुआ। 12 साल के लड़के नेपाल सिंह को बुखार की शिकायत पर स्थानीय झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और हालत अचानक बिगड़ जाने के बाद जोधपुर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। आरोपी झोला छाप डॉक्टर गिरधारी राम चौधरी घटनास्थल से फरार हो गया। परिवार और गांव वालों का मामला, परिजन बच्चे को शव क्लिनिक के बाहर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था। धरने पर बैठे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की। यह मामला स्थानीय स्तर पर विरोध और पुलिस की कार्रवाई की मांग का कारण बना हुआ है। अगर आप चाहें तो इस घटना की न्यूनतम एफआईआर कॉपी पुलिस के पास है। यह मुख्य घटना जो झोला छाप डॉक्टर अस्पताल में इलाज के दौरान पहले परिजन अस्पताल जोधपुर के श्री राम हॉस्पिटल और फिर उम्मेद में भर्ती कराया गया था। 18 दिसंबर को नेपाल सिंह की मौत हो गई थी। आरोपी और पुलिस की कार्रवाई। आरोपी गिरधारी राम चौधरी झोला छाप डॉक्टर अभी स्थिति आरोपी घटना स्थल के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने जांच और ग्रामीणों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया, लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। परिवार और ग्रामीणों की प्रतिक्रिया। आक्रोश। बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही परिजन, गांव के लोग बच्चे का शव झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर रखकर प्रदर्शन और विरोध शुरू कर दिया। मांग। आरोपी झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ हत्या समेत सख्त कार्रवाई, गिरफ्तारी की तुरंत। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि गरीबी और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण अक्सर ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे चलता है। समस्या और गंभीरता। यह मामला स्वास्थ्य विभाग की निगरानी और ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर गंभीर सवाल उठता है। झोला छाप डॉक्टर बिना योग्यता से इलाज और ग्रामीणों इलाकों में आम समस्या बनी हुई, जिससे जानलेवा परिणाम होते हैं। 12 साल के मासूम की मौत पर सिस्टम सोता रहा और एक घर उजड़ गया। राजस्थान के नागौर जिले के खिंवसर उपखंड में एक छोटा सा गांव बिरलोका, जहां कच्चे पक्के मकान और सीमित संसाधनों और संघर्ष भरी जिंदगी की अहम खास बात है। इसी गांव में
19 दिसंबर को एक ऐसी घटना घटी जिसमें पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया। ये कहानी 12 साल के मासूम नेपाल सिंह की है, जिसकी मौत गंभीर बीमारी से नहीं बल्कि एक झोलाछाप डॉक्टर की गलत इंजेक्शन से हुई है। मासूम नेपाल सिंह सपनों से भरी उम्र सिर्फ 12 साल, कक्षा 5 का छात्र, पिता का नाम रघुवीर, मेहनत मजदूरी कर परिवार पालते थे, माँ गृहिणी थी। हर गांव में नेपाल को जानता था और चंचल और हंसमुख, पढ़ाई में भी तेज था, लेकिन किसी को पता नहीं था ये मामूली बुखार जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। मामूली बुखार को लेकर लापरवाही। 12 दिसंबर को शाम को जब नेपाल सिंह को हल्का बुखार आया तो परिजनों ने सामान्य समझा और गांव में सरकारी अस्पताल दूर है और डॉक्टर कम आते हैं और प्राइवेट के इलाज महंगा होता है। ऐसे में गांव के लोग अक्सर मेडिकलों और इन झोलाछाप डॉक्टरों को दिखाते हैं। वहाँ मेडिकल स्टोर पर एक गिरधारी राम चौधरी नाम का डॉक्टर था और वो सालों से इलाज कर रहा था। ना तो डिग्री ना वैध लाइसेंस, लेकिन पहचान डॉक्टर साहब। इंजेक्शन जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। रघुवीर सिंह अपने बेटे को मेडिकल स्टोर पर लेकर आया था। झोलाछाप डॉक्टर ने बिना जांच किए कि एक इंजेक्शन लगा दिया और बुखार उतर जाएगा। कुछ ही मिनटों में इंजेक्शन लगा था, लेकिन इंजेक्शन लगते ही हालत बिगड़ने लगी थी। शरीर अकड़ने लगा और सांसें फूलने लगी। बच्चा बेहोश हो गया। परिवार घबरा गया। अस्पताल, लेकिन मौत की जीत। घबराए हुए परिजन पहले नेपाल सिंह को नज़दीकी अस्पताल ले गए थे। वहाँ गए, हालत गंभीर और जोधपुर ले जाओ, फिर श्री राम अस्पताल और फिर उम्मेद अस्पताल रेफर कर दिया गया था। डॉक्टरों ने बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन 18 दिसंबर को नेपाल सिंह ने दम तोड़ दिया। घर में मातम, पूरा गांव आक्रोश। बच्चे की मौत की ऐसी खबर गांव में पहुंची, बिरलोका में सन्नाटा छा गया। माँ रो रो कर बुरा हाल, पिता बेसुध। ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। 19 दिसंबर को ग्रामीणों ने नेपाल सिंह का शव झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर रख दिया। धरना और नारे, इंसाफ की मांग। ग्रामीणों ने साहब का ये हत्या है, झोलाछाप डॉक्टर तुरंत गिरफ्तार किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और गांव में वैध डॉक्टर की सुविधा मिले। अगर सही इलाज मिलता तो आज नेपाल सिंह जिंदा होता। आरोपी फरार, सिस्टम नदारद। यह घटना के बाद डॉक्टर झोलाछाप गिरधारी फरार हो गया था। पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया, लेकिन सवाल वही, इतने सालों बिना डिग्री से इलाज कैसे चल रहा था? स्वास्थ्य विभाग कहाँ था? कितनी जाने जाएगी? झोलाछाप डॉक्टर इलाज गाँवों में की मजबूरी। बिरलों का गांव एक ही नहीं है। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, लगभग हर जिले के गांवों में झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम काम कर रहे हैं। कारण साफ है, सरकारी अस्पताल दूर है। हर गांव की समस्या है। हर गांव में झोलाछाप डॉक्टर बैठे हुए हैं। चाहे नागौर ले लो, चाहे जैसलमेर ले लो, चाहे पाली ले लो, हर गाँव में ये झोलाछाप डॉक्टर बैठे हैं, जिसके पास ना ही। इसका कारण साफ है। एक तो सरकारी अस्पताल दूर है और डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं। एम्बुलेंस देरी से पहुंचती है। गरीबों के पास एक ही विकल्प है, ये झोलाछाप डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग पर भी गंभीर सवाल। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो आज हमारा बच्चा जिंदा होता। यह घटना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को आईना दिखाती है। मारवाड़ न्यूज़ 21 आपसे अपील करता है और ये भी सवाल उठाता है, क्या झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? क्या नेपाल सिंह को इंसाफ मिलेगा? क्या सिस्टम जागेगा फिर, या एक फाइल में बंद होकर रह जाएगी? नेपाल सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत की एक चेतावनी है। अगर सब अभी चेते नहीं तो अगली खबर किसकी माँ के आंसुओं की होगी?
आज हमने जो एक कहानी बनाकर आपको सुनाई है, ये कहानी एक नेपाल सिंह नाम के लड़के की थी, जिसने अपनी एक बुखार की वजह से, अपनी एक गलत इंजेक्शन देने की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। लेकिन हमारे सिस्टम और सरकारी अस्पतालों में टाइम पर डॉक्टर आते नहीं हैं और ना ही उनकी, इस कारण लोग इन झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे बैठे हुए हैं और इनके सारे ही अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि डॉक्टर नहीं मिलते हैं टाइम पर। सरकारी अस्पतालों में कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं रहता है। इस कारण लोग अपने जो ये डॉक्टर बैठे होते हैं इनके पास जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। परिवार और गांव वालों का मामला, परिजन बच्चे किलने के बाहर लेकर प्रदर्शन किए और गिरफ्तारी की मांग की। अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं है और पुलिस भी डॉक्टर की निगरानी फरार चल रहा है उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये घटनाएं मैंने एक और पहले ही पांचोड़ी से सुनाई थी। ये स्वास्थ्य विभाग को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक इस विषय पर प्रशासनिक और अधिकारियों से को भी अवगत कराया गया है और इस जो न्याय संगत कामों के पूर्ण रूप से न्याय दिलाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति न हो और किसी परिवार का चिराग फिर न बुझे। मेरी संवेदना और शोकाकुल परिवार के साथ नेपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह को बुखार आने से गांव के प्राइवेट क्लिनिक संचालक गिरधारी राम द्वारा गलत इंजेक्शन और हेवी डोज लगाने से छात्र की मौत हो गई। इस विषय में प्रशासन अधिकारियों को अवगत कराया गया है और इन प्रशासनिक अधिकारियों से बात चल रही है और परिजनों को न्याय संगत मांगों को लेकर पूर्ण संतुष्ट करवाएंगे और न्याय दिलाएंगे, ताकि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति किसी भी परिवार के साथ न हो। मेरी संवेदना शोकाकुल परिवार के साथ। ये शब्द दुर्ग सिंह चौहान जी ने फेसबुक पर अपलोड किया है, उनका भी धन्यवाद। दुर्ग सिंह जी ने उन्होंने कहा है कि मैंने प्रशासनिक अधिकारियों लोगों से बात की हुई है और जल्द ही उनको न्याय दिलाएंगे। आज हमने जो कहानी सुनी, ये कहानी खियूसर के बिरलोका गांव की थी और हमारा काम किसी भी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। हमारा काम एक सच्चाई बताना और आप लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग ये चीज़ें आपको बताते हैं। हमारा काम एक आपको जागरूक करने के लिए और इस बच्चे को न्याय मिले और इस परिवार को भी न्याय मिले, ताकि हमारा काम किसी समाज या किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। हमारा काम सिर्फ आपको सच्चाई और आपको जागरूक करने के लिए हम लोग ये कहानियाँ बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं, ताकि आप लोग होशियार रहें, सजग रहें और आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। और हमारा ज़्यादातर नागौर, कुचामन, अजमेर, डीडवाना और हम छोटे छोटे गांवों की कहानियाँ सुनाते हैं, ताकि आप लोग को पता चले कि गांवों में क्या हो रहा है। और आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।